तो आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट यूपीपी का। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन में आपके सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ हैं, कुछ आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं और कुछ हैं आपके डीआई के क्वेश्चन। मतलब एक डीआई का सेट है और उसमें पूरे 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आपको करना क्या है, खुद से करना है पहले। ठीक है ना, उसके बाद ट्राई करना है कि हम कितना बेस्ट दे सकते हैं। क्लियर। और जब नहीं आता है आपको तब आप ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो देखो इस तरीके से इसको लिखना है। 8 चौक 32 होता है तो ये आ जाएगा 400। 5 चौको 20 होता है तो ये आ जाएगा 2000 प्लस। अच्छा 4800, देखो 4800 और ये कह रहे हो 25 से इसको डिवाइड करना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 से। नहीं, इसको ये नहीं करना है। इसको इस तरीके से देखो, आप इस चीज़ को थोड़ा समझो कि ये 4800 लिखा हुआ है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, 48 × 100 लिख सकता हूँ ना। दिमाग में आया 25 चौको 100। अब 48 का 4 से गुणा करना है तो 48 का 4 से मत गुणा करो, 48 का दुगना करो। 48 का दुगना कितना होता है, 96। और 96 का दुगना कितना होता है, देखो ये 100 में 4 कम है तो 200 में कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। 200 में 8 कम का मतलब है 192। क्लियर। वैसे भी 9 दूनी 18 और 1 19, 6 दूनी 12, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 192। और जब आप 192 इसको ऐड ऐसे नहीं करना है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो गलत, तरीका गलत है। ठीक है, आप कैसे समझो, 2000 प्लस 192 यानी 2192 तुरंत लिखना है। ये चीज़ आपको लिखनी ही नहीं है। 2192, 2192 हमारा ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको स्पीड को मेंटेन रखना है। अरे ये कहाँ से आ गया, क्या है यार, डीआई का एक बीच में सेट आ गया, सॉरी फॉर दिस। बट इसको देखते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 55% ऑफ 800, ठीक है, -9 × 25 बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 55/100। हालांकि हम ही नहीं सिखाया है आपको, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेरे से ही सीखे हुए हैं ऐसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये तरीका है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं एक तरीका सबसे बढ़िया बताता हूँ जो मुझे बेहतरीन लगता है। 155 है, इसका दुगना कर दो, 110 आ गया, इसको आधा कर दो, 400 आ गया। अब 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 4 का इससे करेंगे तो ये 44 और जी जीरो लगा दीजिए, बस ख़त्म काम। इतना ही करना है ना। ठीक है, और इसको करेंगे, देखो 9 × 25 करना है तो अब ये नहीं 9 × 25 करना शुरू कर दो। ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर, यानी 5 3 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 5। अब माइनस करेंगे तो देखो 440, 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, और 40 में से ये जाएगा 2 तो 215 इंटू, अब ये किसका डिवाइड में है, इंटू में आ जाएगा 5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यही आ जाएगी। देखो 15 पचे, इस पूरे को देखो, 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, 10 75, यही होगा ना। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं 5 पचे 25, 2 5 हासिल लगा 2, 5 के नम 5 2 7, 5 दूनी 10, नहीं, आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा अपने अंदर। ठीक है, सब मिक्स हो गया है। चलो इसको देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1620, ठीक है, एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाई है ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम बनाते हैं तो वो थोड़ा सही रहता है, इसको किसी और को दिया था कि बना देना। अच्छा 27 दूना कितना होता है 54 और 540, ये हो गया बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 9। ऐसे ही करेंगे ना, चलो करते हैं। अब इसको इससे घटाना है। देखो 620, ठीक है, 620 में से ये घटाना है तो 6 से 500 जाएगा तो 100 बचेगा, 20 में 40 जाएगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे, यानी 80 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 180, यही आएगा ना। घटा पाए कि नहीं घटा पाए, ठीक, क्वेश्चन मार्क इंटू 9, 9 से इसको काट दो अब जरा,
9 इकन्नम 9, 9 दूनी 18, 120 हमारा आंसर है। ठीक, और अगर आपको घटाना नहीं आया, मान लो आप घटा नहीं पाए, ठीक है, तो एक और तरीका है जो बहुत अच्छा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सीधा सीधा इसको हटाते हैं। सवाल है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 16 20 माइनस 27 इंटू 20 बराबर 9 इंटू भाग। और जब 9 का भाग इसमें देना है ना, अब देखो क्या 9 दोनों में जा सकता है, यानी इसमें भी जाना चाहिए तो इसमें भी जाना चाहिए। तो 9 त्रिक 27, ये तो समझ में आया है। 9 से इसको करेंगे, ठीक है, 9 दूनी 18 होता है, इसलिए 9 एकम 9 और 9 आठी 72, तो ये 180 आया। और 30 दूना 60, तो 30 सॉरी 3 6 20 20 3 60, ठीक, तो ये 60। अब 180 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है, कई सारे तरीके हो सकते हैं इसमें। अब ये आ गया 1800। देखो 18% ऑफ 200 प्लस 4 की पावर 3 इंटू, ये ब्रैकेट में है, इंटू 40, इंटू 40 कहाँ है, इंटू 10 है यार, सॉरी, इंटू 10 माइनस 110 बराबर 89 और इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे पीछे लिख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से कैसे भी लिखो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नीला ब्लू ठीक रहेगा। हाँ, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे। 18 दूनी 36, 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब 64 और 36 मिला के कितना, 100, और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो मैं डायरेक्टली 1000 लिखूँ, चलो मैं लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ, अदरवाइज़ आपको बाउंस हो जाएगा। 64 और ये आ जाएगा इंटू 10 माइनस 110 बराबर 89 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा 100 और 100 दाम में 1000, तो 1000 माइनस 110 बराबर 89 क्वेश्चन मार्क। इसको माइनस करेंगे तो 890 आ जाएगा। कैसे इतनी जल्दी निकाला, अरे 1000 में से 100 माइनस किया तो 900, 10 और माइनस किया तो 890 और 89 और एक क्वेश्चन मार्क। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10, हमारे पास यही हमारा आंसर है। क्लियर, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं, 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और इनटू में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 300। कैसे सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 24 इंटू 24 बटे 8, 8 त्रिक 24, 24 तीन 72, ठीक है, क्लियर, ऐसे लिखा जा सकता था। तो ऐसे ही लिखेंगे, 24 तीन 72, 72 इंटू 5, वैसे इसको भी लिख सकते थे 360, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क प्लस 300। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 360 आ जाएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 300। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 360 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और आपको करना कैसे है बाय द वे, अब मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। जैसे 24 इंटू 8 है, तो 8 त्रिक 24, 24 तीन 72, 72 का 5 से गुणा करेंगे तो हमको पता है 72 का आधा 36 और जीरो लगा दीजिए। अब इसमें से 300 माइनस करना है, कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये चीज़ घटाने वाली भी आपको करनी नहीं है, बस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे सिंप्लीफिकेशन हो गए। अब चलो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। सब मिक्स जरूर हो गया है पर कोई बात नहीं, हम लोग कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। कह रहा है ए और बी, ए ने 8 महीने के लिए, ए है और बी है, ठीक है ना। ए ने 8 महीने के लिए 8400 रुपये निवेश किया है, तो 8400 निवेश किया है 8 महीने के लिए। अच्छा, फिर 7 महीने के लिए बी ने निवेश किया है 7 महीने के लिए 6000 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं। और हमें निकालना है अभी इनका रेशियो, प्रेजेंट टाइम पर हमें रेशियो निकालना है। हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 से काट दिया 15 चौको 60, क्लियर। 7 से हम इसको काट सकते हैं, तो 7 से इसको काटने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर। तो 7 इकन्नम 7,
7 एक नम 7, 7 दूनी 14। ठीक, अब 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 8, रेशियो कितना आ जाएगा 5। तो 8 5 13। कुल राजस्व कितना है, कुल हमारा जो बना है प्रॉफिट वो कितना है 2600। अच्छा 8 5 13, तो 13x की वैल्यू किसके बराबर है 2600 के बराबर, 26,000 के सॉरी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2000। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है, b का तो हिस्सा 5 वाला है ना, तो 5 इंटू 2000, तो 5 दूनी 10,000। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर देंगे। क्लियर। कह दो कि ये 5 के साथ 2000 का गुणा क्यों कर लिया, अरे आप इसको x मान लो, ठीक है ना। तो 8x 5x 8 5 13x, 13x की वैल्यू 26,000, x की वैल्यू है तो 2000 का 5 से गुणा। अगर हमको a का निकालना होता तो 8 दूनी 16 निकालते, 16,000 हमारा आंसर होता a के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। कह रहे एक कार है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 4.5 घंटे के बाद इसकी गति में 40% की वृद्धि हो जाती है। चलो वृद्धि करते हैं इसकी गति में, कलर चेंज करके रेड कर लिया। ठीक है, एक कार है, उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, 4.5 घंटे के बाद 40% की वृद्धि होती है। इसका मतलब है 4.5 घंटे तो चली ना, चली कि नहीं चली, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो दूरी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये कितना हो जाएगा, दूरी चाल है 20 और ये है 4.5, तो इसको गुणा करेंगे तो 45 इंटू 2 यानी 90 किलोमीटर चल चुकी है ना। फिर कह रहा है 40% की वृद्धि होती है दूरी में, इसमें चाल में 40% की वृद्धि का मतलब है 140/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब जो स्पीड आई है वो मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। 14 दूनी 28, अब स्पीड कितनी आ गई है, अब स्पीड आ गई है S2 वाली 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अंतिम x आवर में तय करती है। ठीक है, जो करके क्या है 4.5 घंटे में चली गई दूरी से 50 किलोमीटर अधिक है। अच्छा, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो दूरी कितनी चली है 90, तो ये था, ठीक, दूरी चली है 90 तो ये था, और उससे 50 किलोमीटर अधिक चली है, तो 50 किलोमीटर अधिक चलने का मतलब है 50 और ऐड कर दो, तो दूरी बराबर ये पूरी दूरी हो गई। दूरी बराबर चाल हमको दिया गया है कितना है 28, इंटू समय हमको x दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं x की। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 8 5 ये कितना हो जाएगा 140। ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी फॉर दिस, ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ। ठीक है, तो 140 हो जाएगा, 140 बराबर 28 इंटू एक्स, तो 14 एकन्नम 14 और 14 दूनी 28, 2 पंची 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू यानी कि अगली जो 40% बढ़ाने के बाद चली होगी ना वो 5 घंटे चली होगी। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला अर्थमेटिक का क्वेश्चन करते हैं। अब सिर्फ अर्थमेटिक का करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है, हालांकि क्वेश्चन आसान भी है, चलो करते हैं इसको। ए और बी दो लोग हैं, ए बी के पास कुछ राशि हैं और 5:4 में है, 5:4, अरे सॉरी 4 इसी के पास रख दिया मैंने, ये है 5:4। चलो पूरी राशि हमने मान ली 5x है 4x है। ए अपनी राशि का 4 वर्षों के लिए 20% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। अपनी राशि x का 4 वर्षों के लिए 20% पर निवेश करता है। ठीक है, और ये कह रहा है b अपनी राशि 5 वर्ष के लिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, हिंदी में लिखा हुआ है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, कितना 25% पर निवेश करता है। तो कह रहा है कि वांछित समय के बाद उनके
बीच का राशियों का अंतर कितना होगा? भाई अंतर कितना होगा? कुल टोटल राशि कितनी हो जाएगी? अगर 20% निवेश करता तो ये 20% इसके साथ मिल करके बनेगा, यानी कि 20 का कितना 120%। मैं डायरेक्टली 120 लिखूँ यहाँ पर, 20% बढ़ के मिलेगा। 20% बढ़ के मिलने का मतलब है 120% मिलेगा। 25% बढ़ के मतलब है कि 125% मिलेगा पैसा, ठीक है ना। चाहे तो आप 25% निकाल के फिर ऐड करो, बात एक ही है, बट क्यों ऐसा करना, ठीक है। चलो डायरेक्टली करते हैं इससे। अब इससे होगा क्या, हम ये देखेंगे कि बनी कितनी है राशि। ये आ जाएगा 5 को 20 और 12 दूनी 24, यानी कि 2400%, वो भी एक्स का 2400x%। ये कितना हो जाएगा 125। 5 को 20 और 20 को 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 250% एक्स का। ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, गड़बड़ हुई है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, बट मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहीं गड़बड़ है क्या। तो इसके लिए मैं अभी आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रोक के बताऊँगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। तब तक इसको रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पता है कितना? 6a²। ये होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। घन क्या होता है मैं बता देता हूँ। ऐसा होता है जैसे एक पासा देखा है ना, डाइस पासा, लूडो खेलने वाला, वही होता है, ठीक है ना। ये आपका आ गया घन, ठीक है। इसका ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगा और ये भी साइड ए होगा। इसका एरिया a², इसका एरिया a², इसका एरिया a², 3a², ऐसे ही पीछे और एक नीचे, ठीक है। तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं मिला के 6 होते हैं फेसेस, इसलिए 6a²। वो कितना है 384 है। तो 6a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 रंग 36, 6 चौको 24, तो ए की वैल्यू ये आ जाएगा 8। ये आ गया 8। अब आपसे कहा गया है वृत्त की त्रिज्या घन की भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की त्रिज्या घन की भुजा यानी 8 से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो r बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यही तो आ जाएगा। फिर अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी कि 14 × 14, ठीक है। तो 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 22 × 28 मल्टीपल करेंगे, 8 दूनी कितना 16, 2 3 6। यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। कहाँ है आंसर देखते हैं ज़रा सा, इसको आंसर को यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। ये मैं इस क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ तब तक के, ठीक है। आप ज़रा सा इसको ट्राई करना। चलो इसको करते हैं, ठीक है। चलो इसको करते हैं। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 8x है और विक्रय मूल्य कितनी है, अरे रे 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 रे, विक्रय मूल्य 5x है, ठीक है। पहली बार देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। देखो ज़्यादा है, 8 रुपये का ला करके 5 की बेच रहा है, ठीक। चलो कोई बात नहीं। कह रहा वस्तु को 60% की छूट पर बेचा जाता है यदि वस्तु को क्रय मूल्य से इतने रुपये अधिक है। क्रय मूल्य यानी 8x से कितने रुपये अधिक है 540 रुपये अधिक, पहले 540 रुपये उसमें अधिक किए जाते हैं, फिर उसको 60% छूट पर बेचा जाता है। अगर 60% की छूट दोगे इसका मतलब है बेचोगे किस पर 40% पर, तो 40% का मतलब हो गया 40/100।
बराबर, अब जब ये बिकेगा तो ये क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस 5x। बस अब x की वैल्यू निकालना है। 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है ना। 4 से इसको काट देते हैं, क्या आ जाएगा ये आपका, 4 से काट के 4 से गुणा करते हैं, 8 चौक 32x प्लस इसका जब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, यही तो आएगा, ठीक है। बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50x। 32 का उधर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 18, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 216 0 बराबर 50 में से 32 जाएगा तो 18x। 18 से भाग दे देते हैं, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। 120 आने का मतलब ये है कि अब हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमसे क्रय मूल्य कहा गया है, यानी कि ये आ जाएगा 8 × 120, तो 12 × 96, तो कितने रुपए का खरीदा गया, खरीदा गया था 960 रुपये का। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आई वाला आप लोग कर लेंगे, ट्राई करना है इसका, ठीक है ना। इसका तो ट्राई किया होगा, मैं बताता हूँ 11/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बताते हैं। कह रहा राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी है, तो श्याम को मैं ऐसे एस बना दूं ताकि 5 ना नजर आए। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। 12 वर्ष बाद यानी कि राम की आयु में भी 12 जोड़ेंगे, श्याम की आयु में भी 12 जोड़ेंगे, उनका अनुपात कितना है, 5 और 3 है, ठीक। क्या मैं राम की जगह 2s लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ श्याम की आयु, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ श्याम की आयु प्लस 12 अपॉन श्याम की आयु, ये श्याम की आयु है, प्लस 12 बराबर 5 और 3, इसका 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, श्याम की आयु प्लस 12 3 36 बराबर ये 5 टाइम्स ऑफ s प्लस 12 पंचे 60, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 6s में से 5s माइनस हो जाएगा। अगर 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अच्छा, श्याम अगर 24 साल का है तो राम जो है 24 का दुगना कर देंगे, 48 साल का हो जाएगा। हमसे कहा गया है कि 4 वर्ष बाद राम की आयु, 4 वर्ष इसमें जोड़ोगे तो ये 4 वर्ष जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 52 आए हैं। अब से 4 वर्ष बाद अरे बात क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, पहले है, सॉरी 4 वर्ष पहले 48 में से 4 कम कर देंगे तो ये 44 आ जाएगी, और श्याम में 4 कम कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। भाई मैंने सोचा चलो 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे 11 और 4 से काटेंगे 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11/5, ठीक है। क्लियर। आजकल गलतियाँ बहुत हो रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा पिछले कुछ दिनों से। ओके, अब तो हमारे अर्थमेटिक के कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। ये जो क्वेश्चन था ना, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कहाँ गया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी आप क्रॉस करें, मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। अलग से इसका वीडियो अगर आ जाएगा, क्वेश्चन सही है, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का DI का क्वेश्चन। तो पहला DI का क्वेश्चन रहा हमारे पास ये, और हमसे कहा गया है कि बार ग्राफ दिया गया है, ये सीमेंट बैग हैं ACC और लेफरेज, अरे लेफार्ज लेफरेज नहीं लेफार्ज, ठीक है, 2 अलग अलग प्रकार के हैं। ये संख्या दिखाई गई है आपको और ये संख्या दिखाई गई है आपको। अच्छा, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली है क्या, देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक। तो यहाँ से आपको देखने को, चलो इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पर इस वाली संख्या को देखो, ये कॉलम किसका है, 600 का है, अरे सॉरी, ये कॉलम किसका है, 600 का है, और ये कॉलम जो है वो है 800 का, ठीक। इनके बीच में 1 2 3 4 गैप हैं, जबकि संख्या देखो कितनी है, 600 से 800 है। तो 600 से 800 में से 600 घटाओगे 200 बटे कितना गैप है, 4,
तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 50, यानी हर गैप के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा 50। इसका मतलब ये 600 है तो ये वाला होगा 650, ये हो गया 700, ये हो गया 750, ये हो गया 800। ये चीज़ समझ में आई? क्लियर? इस तरीके से समझ में आ गया। जैसे इसको हम 600 लिखेंगे वैसे ही हम इसको देखेंगे, ये वाला 200 की लाइन है, ये 200 की लाइन जा रही है ये वाली, इसको लाइन को हम सीधा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये 200 की लाइन जा रही है तो इस 200 की लाइन में ये एक कम है, यानी 200 में से 50 कम है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 150, ठीक है। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इस वाले की, तो ये 400 की लाइन में से एक ज़्यादा जा रही है। अगर देखा जाए तो ये 400 की लाइन ये है, ये वाली लाइन है, इससे एक ज़्यादा जा रही है तो हम इसको लिखेंगे 450। क्लियर? अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है तो हमसे कहा गया है कि बी और सी द्वारा बेचे गए लेफार्ज सीमेंट के बैगों की औसत संख्या कितनी होगी। तो बी द्वारा कुल टोटल कितने बेचे गए, देखो किस पर है 1200 पर, तो बी द्वारा टोटल बेचे गए हैं 1200, और उसके एसीसी वाले कितने बेचे गए हैं, नीचे की अगर बात करें तो एक कम है 800 में से, तो एक कम है 800 में से, तो 50 कम करके 750 लिखूं, ये 0, ये 5, ये 4, ठीक है, ये आ गया 450। अच्छा, सी की बात करें तो सी में कितने हैं, देखा जाए तो 600 हैं, और यहाँ पर आ गया 150, ठीक, तो 600 में से हमको 150 कम करने हैं, कितना आ जाएगा 450। अब इनका क्या करना है, औसत लेना है, 450 450 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 900 बटे 2 करेंगे कितना 450। तो अगर दो संख्या सेम है तो उनका एवरेज भी सेम रहता है। क्लियर? तो हमारा को सॉल्व करने का कोई वो नहीं था, बट ये है कि दिखाना था कि हाँ देखो एवरेज सेम रहता है। जैसे 4 + 4 का एवरेज कितना होगा, 4 + 4 बटे 2 यानी 8 बटे 2 यानी 4 ही होगा। तो जब दो संख्या सेम रहेंगे तो उनका एवरेज हमेशा वही रहेगा। तो 450 इसका आंसर है। क्लियर? चलो अगला करें। अगला कर रहे हैं, ठीक है। अगला कह रहा है ए द्वारा बेचे गए एसीसी सीमेंट की बैगों की संख्या। अच्छा, ए द्वारा एसीसी सीमेंट कितने बेचे गए हैं, 400 में से थोड़ी सी लाइन कम है तो 450 लिख लूँ मैं, ठीक है। और ई द्वारा बेचे गए लेफरेज की संख्या, ई द्वारा देखें, ई द्वारा यहाँ पर है ई कितना 1000 में से 2 लाइन कम है यानी 100 कम है तो 900 लिखूँ, ठीक है। और टोटल में से ये कितना है, ये 400 की लाइन में 2 कम है यानी 300 लिखूँ, ठीक है। 100 कम कर दो, ये कितना आ गया 600 आ गया। अब ये कह रहा है कि इनका और इनके बीच का अनुपात कितना है, तो 450 और 600। ज़रा 0 से 0 काट दें, 15 से काट दें, 15 3 45, 15 चौको 60, 3:4। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला करें। 2 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हैं डीआई के। चलो इसको देखते हैं जरा सा। कहा गया है डी द्वारा लेफार्ज सीमेंट के बैगों की संख्या, डी द्वारा। तो डी द्वारा सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर है आपका डी 1400 से 2 कम, तो मैं 1500 लिखूँ, ठीक है। और एसीसी वाले कितने हैं 600, तो 9 6 15 यानी 900 आ गए, ठीक है। लेफार्ज बैग सी द्वारा बेचे गए सीमेंट की बैगों की कुल संख्या से कितना % अधिक है। तो सी द्वारा सीमेंट तो कितने बेचे गए, देखा जाए तो सी द्वारा तो 600 ही बेचे गए हैं, 600 ही बेचे गए हैं टोटल। तो ये इससे कितना अधिक है, 900 600 से कितना अधिक है, देखा जाए तो 300 अधिक है। तो 300 बटे 600 बराबर इंटू 100, तो 300 का दुगना होता है 600, 2 से इसको भाग कर दो 50%। तो हमारा आंसर कितना है 50% हमारा आंसर है। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं जरा सा। ये कहा गया है क्या कि डी द्वारा बेचे गए सीमेंट बैगों की कुल संख्या, डी द्वारा बेचे गए सीमेंट बैगों की कुल संख्या कितनी है 1500। डी द्वारा बेचे गए सीमेंट बैगों की कुल संख्या 1500 है। ए और बी द्वारा बेचे गए लेफार्ज बैगों की संख्या
का अंतर कितना है। तो ए द्वारा लेफार्ज में कितने बेचे गए ये मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। ए में तो हमको पता है वो कितना था, 800 टोटल था और 450 उसमें ACC वाला था। तो 0.5 ये 7 में से 4 जाएगा 3, तो ए के द्वारा लेफार्ज वाले कितने हैं 350 है, ठीक है लाफार्ज। और बी द्वारा आप कितने बेचेंगे, बी में हमको पता है यहाँ पर कितना है 1200 और यहाँ कितना है 800 में एक हिस्सा कम यानी कि 750। तो 1200 में से 750 कम कर लेते हैं, ये 50 आ जाएगा, ये 11 में से ये 4, ठीक है। तो इन दोनों को एडिशन ये कितना आ जाएगा 450। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 50 50 100, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। कह रहा अंतर कितना है भैया 1500 में 800 घटा दो, 1500 में 800 घटा दो, बेसिकली 8 2 10 5 15 कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 700 होना चाहिए, कहीं है, हाँ है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। तो आई थिंक सो क्लियर रहा होगा ये सेट पेपर। एक सवाल मेरा गड़बड़ हो गया उसमें, अब मैंने देखा नहीं कि उसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं गड़बड़ है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा इस सवाल को कि इसमें क्या गड़बड़ हुई, या मुझसे गड़बड़ हुई या कहीं। अगर मुझसे गड़बड़ हुई तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रा से इसको सवाल को करिएगा कि हाँ सर आपने ये गड़बड़ करी और ये यहाँ पर आंसर आना चाहिए। अगर नहीं तो मैं खुद ही इसको चेक करके शाम तक इसका वीडियो दे दूँगा। अगर गड़बड़ हुई तो कोई बात नहीं, फिर वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। सवाल कुछ क्योंकि कुछ गड़बड़ भी निकल जाती हैं कभी कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सवाल करते रहिए। बहुत अच्छे पेपर्स होने वाले हैं, सारे पेपर्स लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।